बर्फ गिरना शुरू हो गई थी। सभी पक्षी अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। मम्मा, अब तो ठंड भी शुरू हो गई और बर्फ भी गिर रही है। कितने दिन हो गए मैगी खाए हुए। आज मेरा बहुत मन कर रहा है मैगी खाने का। ठीक है, आज तुम्हारा मन कर रहा है मैगी खाने का तो मैं मैगी ही बना देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया मैगी बनाने के लिए अपने किचन में आ जाती है। मैं ये आटे वाली मैगी बना देती हूँ गुड़िया के लिए और सारी सब्जियाँ डाल देती हूँ। उसे क्या पता चलेगा आटे वाली है या मैदे वाली। मैदे वाली खाने से तो तबीयत खराब हो जाती है। गुड़िया को तो बस मैगी खाने से मतलब है। फिर मम्मा चिड़िया आटे से बनी हुई मैगी बना देती है और उसमें सारी सब्जियाँ डाल देती है, जिससे वो और भी हेल्दी हो जाती है। लो गुड़िया, चुपचाप ये मैगी खा लो। इसमें मैंने सारी सब्जियां डाली हैं और सब्जियां अलग नहीं करनी है, खानी है, वरना मैं कभी मैगी नहीं बनाऊंगी। फिर गुड़िया बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी मम्मा के साथ मैगी खाने लगती है। मम्मा, मैगी तो बहुत अच्छी बनी थी। पता भी नहीं चल रहा था कि आपने इतनी सारी सब्जियां डाली हैं। मम्मा, क्यों ना आप इस ठंड में मैगी बेचने का काम शुरू करें। आपके पंखों से बनी हुई मैगी बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आएगी और आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। मम्मा, तुम ठीक कह रही हो गुड़िया बेटा। इतनी ठंड में मुझे और कोई काम भी तो नहीं मिल रहा। एक काम करती हूँ, मैं कल से ही मैगी बेचने का काम शुरू कर देती हूँ। मैगी तो बच्चों और बड़ों को सबको पसंद होती है। अगर मेरे पंखों से बनी हुई मैगी का स्वाद सबको पसंद आया तो मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। और जंगल में तो कोई भी पक्षी मैगी नहीं बेचता, और भी अच्छा काम चलेगा। फिर मम्मा चिड़िया अगली ही सुबह जंगल में अपना एक छोटा सा ठेला लगा लेती है। फिर चिड़िया के पास मिट्ठू अपने बेटे के साथ मैगी खाने आता है। रानो बहन, जब से मेरे बेटे को पता चला है कि आपने मैगी बेचने का काम शुरू किया है, ये तब से जिद कर रहा है कि मुझे मैगी खानी है। आप जल्दी से इसके लिए मैगी लगा दो। मिट्ठू भाई, आप बेफिक्र होकर अपने बेटे को मेरी मैगी खिला सकते हो। मेरी मैगी हेल्दी है। मैं मैदे की मैगी नहीं बनाती, मैं आटे से बनी हुई मैगी बनाती हूँ और इसमें बहुत सारी सब्जियाँ डालती हूँ। जो बच्चे सब्जी खाने में नखरे करते हैं वो मैगी में ये बच्चे चुपचाप खा लेते हैं। इसलिए आप बेफिक्र होकर अपने बेटे को मैगी खिलाइए। फिर मिट्ठू और मिट्ठू का बेटा मैगी खाने लगते हैं। रानू आंटी, इतनी अच्छी मैगी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। आप मेरी मम्मा के लिए भी मैगी पैक कर दो, उनको भी बहुत पसंद आएगी और मैं अब तो रोज मैगी खाने आऊँगा। गौरी और कालू को भी पता चल जाता है कि रानू ने मैगी बेचने का काम शुरू किया है। कालू जी, मैंने सुना है कि उस छोटी चिड़िया ने मैगी बेचने का काम शुरू किया है और सभी पक्षी उसके पास मैगी खाने के लिए जा रहे हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों ना हम भी मैगी बेचने का काम शुरू करें। गौरी, हम मैगी बेचने का काम शुरू तो कर ले, लेकिन मैगी बनाएगा कौन? तुमसे तो रोटी सब्जी ही अच्छी नहीं बनती। रानो जैसी मैगी बनाना तो तुम भूल ही जाओ। ओए कालू, अगर तुमने आगे से मेरे खाने में कमी निकाली तो तुम ही खाना बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगी। और मैगी बनाने में लगता ही क्या है, पानी उबालो, मैगी डालो, नमक डालो, बन गई मैगी। ठीक है गौरी, अगर तुम नहीं मान रही तो कल से हम भी मैगी बेचने का काम शुरू कर ही लेते हैं। देखा जाएगा जो होगा। फिर अगले दिन कालू और गौरी भी मैगी बेचने का काम शुरू कर लेते हैं। पता नहीं ऐसा वो क्या डालती है छोटी चिड़िया जो उसके ठेले पर इतनी भीड़ रहती है। हमारे ठेले पर तो अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया। गौरी और कालू मैगी बेचने तो लगते हैं, लेकिन उनके ठेले पर कोई भी ग्राहक मैगी खाने के लिए नहीं आता। उधर रानो चिड़िया के ठेले से तो भीड़ ही कम नहीं हो रही थी। बच्चों और बड़ों को सबको रानो की मैगी बहुत अच्छी लगती थी। वो बनाती ही इतनी स्वादिष्ट थी और उसकी मैगी हेल्दी भी तो थी।
फिर रानू के पास एक दिन चील मैगी खाने के लिए आता है। रानू, मैंने तुम्हारी मैगी के बारे में बहुत सुना है। एक प्लेट मैगी मुझे भी दो, मैं भी खाकर देखूं आखिर क्या है तुम्हारी मैगी में। चील भाई, आज तो मेरी सारी मैगी खत्म हो गई। वो सामने गोरी और कालू का ठेला है, वो दोनों भी मैगी बनाते हैं। आज आप उन दोनों से मैगी खा लो, कल मैं आपके लिए बचा कर रखूंगी। फिर चील गोरी और कालू के पास मैगी खाने के लिए चला जाता है। आइए चील भाई, मैं उस रानों से भी अच्छी मैगी बनाती हूँ। आप एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। लो मैगी खाओ। जैसे ही चील गोरी कवि की बनी हुई मैगी खाने लगता है, वो फेंक देता है और उसका ठेला भी तोड़ देता है और दोनों को बहुत मारता है। अगर मुझे तुम दोनों का ठेला इस जंगल में कहीं भी दिखा तो तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। उस दिन के बाद गोरी और कालू जंगल में मैगी बेचना बंद कर देते हैं और चिड़िया का ढाबा बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि वो हेल्दी मैगी बनाती थी और सभी पक्षी बड़े चाव से खाते थे।